प्रिय छात्रों, आज के क्वेश्चंस में से हमने कुछ क्वेश्चंस को रेफरेंस बुक में से लिया है जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसमें से हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको वही फाइंड करना है कि कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। आगे आपको फिर भी हम कुछ नई बातें इसमें इसलिए सिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा है कि इफ़ एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के कोई दो फंक्शन है एफ और जी, और एफ एक्स का वैल्यू आपको डिफाइन किया हुआ है लॉग एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू है, और जी एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर एक्स। तब आपको सबसे पहला काम जी कंपोजिशन ऑफ एफ फाइंड करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं इसको आप, फिर वैल्यू पुट की जी सेम, और एफ एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे आप लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका कन्वर्ट किस में हो गया, जी में। तो ये आपका एक्स जैसे ट्रीट करना आपको, जी में जा करके जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ जा करके आपको log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे। तो ऐसी पोजीशन में आप देखेंगे जी ऑफ एक्स ये है फंक्शन ई टू द पावर एक्स, बट एक्स की वैल्यू क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आप जानते हैं कि जब कभी ऐसा कोई फंक्शन आए ई टू द पावर लॉग एक्स, तो ई और लॉग दोनों को हटा सकते हैं आप, यानी एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर भी ई और लॉग को अगर हटाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया कि जी कंपोजिशन एफ कैसा होगा। सेकेंड, आपको एफ कंपोजिशन जी भी बताना है। तो इसका मीनिंग भी आप जानते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, जी एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर एक्स। अब एफ फंक्शन में जाकर के जहाँ जहाँ आपका एक्स लिखा हुआ है वहाँ ई टू द पावर एक्स पुट करेंगे। एफ फंक्शन में गए log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मीन्स ई टू द पावर एक्स का स्क्वेयर रखना है। इस प्रकार से log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर 2x, ये इसका आंसर होगा। तो ये दोनों फंक्शंस आपके क्वेश्चन नंबर 1 के थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें आपको लिख रखा है कि एफ सच दैट आर टू आर है ना, रियल टू रियल है, और जी भी आपका रियल टू रियल है, और एफ एक्स को डिफाइन किया गया है मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स, और जी एक्स को भी मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स किया गया है। तब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी एक्स इसमें इनपुट किए गए वो सब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तब आपको एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फंक्शन जो डिफाइन किए हैं, गिवन दैट एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स है। अब जहाँ भी मोड की बात आती है तो आपके सामने यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो x का वैल्यू कैसा, चूँकि रियल नंबर की बात है इसलिए आपको अलग अलग डिफाइन करना जरूरी है यहाँ। तो यदि मैं कहूँ कि एफ एक्स का वैल्यू मोड ऑफ x है और मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ x के केस में हम एफ एक्स को डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि ये मोड ऑफ x हो सकता है। कब, जब हम कहेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तब मोड ऑफ x को आप x लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मोड ऑफ x आपका नेगेटिव होगा, कब होगा, जब x का वैल्यू आपका लेस देन 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स आया, एफ एक्स इक्वल्स टू हुआ आपका 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये 0 हुआ व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। ये अंडर कंडीशंस हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोड ऑफ x था तो ये दो कंडीशन डिफाइन की। इसी प्रकार से gx को भी समझा देते हैं। gx का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो है मोड ऑफ x माइनस एक्स, और यहाँ पर भी जो x है वो सभी रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम कंडीशन बनाते हैं तो gx के दो केस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपका x आएगा पॉजिटिव, कब होगा x पॉजिटिव, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये नेगेटिव x होगा जब x का वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। यानी gx का जो वैल्यू आया वो आपका 0 भी हो सकता है और माइनस 2x भी हो सकता है, और x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे और जब x का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको फंक्शंस डिफाइन किए, मतलब अब आपको ये फंक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं। अब मान लिया जाए आपको, सबसे पहले मैं एक केस बताऊंगा, एक आप लोग करेंगे।
सबसे पहले मैं आपको एफ कंपोजिशन जी बताता हूँ ऑफ एक्स, एफ कंपोजिशन जी। अब इसमें आपको दो केस आ रहे हैं, एफ फंक्शन दो प्रकार से डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पर दो केस को आपको कंसिडर करना है। ए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब आपका जो fx होगा वो कैसा होगा, fx इक्वल्स टू 2x को पुट कर रहे हैं हम। अब यहाँ से चलते हैं, अब बाकी सभी पुरानी बातें हैं, जैसे एफ कंपोजिशन जी को कैसे करते थे आप, एफ आप जी आप एक्स, जी आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जी एक्स का वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, उस केस में जी एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तो आप 0 रख दें। अब एप में जाकर के आपको 0 पुट करना है, एप में जाकर के 0 तब पुट करना है जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 0 पुट करते 2 इंटू 0 दैट इज 0। ये केस कब हुआ, जब हमने x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया था। अब इसका बी केस भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हेन x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 है उस समय आपका जो fx है वो 0 है और साथ में gx जो है वो -2 है, -2x है। अब इसको डिफाइन करते हैं हम f कंपोजिशन g को फिर से, तो ये हो जाएगा f आप g आप x, g आप x का वैल्यू है -2x, तो ये रखेंगे हम माइनस आप 2x। अब एप में जाकर के -2x पुट करना है यहाँ, तो जब x यहाँ कुछ भी रख दें तब भी उसका वैल्यू 0 ही होता है, तो अगर मैं यहाँ 2x रखता हूँ -2x तब भी उसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों केस आपके मैंने एफ कंपोजिशन जी के बताए। इसी प्रकार से आप जी कंपोजिशन एफ के लिए भी दो प्रकार के केस कंसिडर करेंगे। तो ये एक अपने आप में एक स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन था, इसलिए विशेष रूप से मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से आप इसको आराम से करें। ठीक है, थैंक यू।